प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेमी परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं ये सुंदर रविवार के लिए। आपने जो है हमें दिया है उसके लिए हम धन्य कहते हैं। हजारों लाखों लोग प्रभु जी आज के दिन देख नहीं पाया है, फिर भी खुदावंद तेरी अनुग्रह तेरी दया हम पर बना हुआ है, इसलिए हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं। आपने हमें आज के दिन दिया है तेरी आराधना स्तुति करने के लिए, तेरी नाम की महिमा आदर देने के लिए हमें ये सौभाग्य दिया, इसके लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं। विशेष तौर पर बीते हुए समय पे ये तमाम जितनी भी प्रभु जी संकट परेशानी महामारी बीमारी से हमें बचा के आज के दिन प्रभु जी हम सही सलामत तेरी स्तुति आराधना करने के लिए यह सौभाग्य हमारा जीवन में दोबारा एक और बार आपने दिया, इसलिए हम लाखों करोड़ों धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। विशेष तौर पर ऑडियो के द्वारा आज के दिन में जो प्रभु जी इस आराधना में जुड़ रहे हैं उस भाई बहनों के लिए प्रभु जी हम तेरे चरणों में प्रार्थना करते हैं। जो प्रभु जी आज के दिन में सभा पूरा घर बैठा हुआ है, आराधना भवन बंद है, फिर भी खुदावन हमारे प्रभु आराधना को कोई भी बंद नहीं कर सकते हैं। प्रभु हम तेरी तुझे आराधना करने हमारे हृदय में सौभाग्य आपने देखे, घर घरों में हम इकट्ठे होके तेरी नाम की महिमा आराधना कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तमाम जितनी भी हमारी प्रार्थना बीते हुए समय पे सुना और उत्तर दिया है, उन तमाम बातों के लिए हम शुक्र गुजारना चाहते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। हमारी स्तुति आराधना आपके स्वीकार हो। प्रभु जी आप हमें मदद और सहायता करें, तेरी आत्मा का द्वारा हम प्रभु जैसा आप चाहते हैं ऐसे हम स्तुति आराधना कर सकें। और प्रभु आप हमसे बात कीजिए ताकि जो है प्रभु तेरी सामर्थ्य वचन हमें प्रभु जी उत्साहित कर सके। हमारे जो है निराश मन, हमारे सारे संकट परेशानी, इन तमाम कार्य हमारे बीच में हैं, इन तमाम चीज़ों को हटाते हुए जयवंत परमेश्वर की ओर हम ताक सकें और प्रभु तेरे जय जयकार कर सकें। आरंभ से लेकर अंत तक तेरे उपस्थिति रहने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया है, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा प्रभु, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। बेशक हम अपनी शारीरिक आंखों से नहीं देख पाते हैं, पर तू हमारे कितना करीब रहता है। प्रभु जी हमारी हर एक प्रार्थना तू सुनता है, कबूल करता है, उसके अनुसार काम में करता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता।
फिर से एक बार प्रभु जी मैं अपनी पूरी मंडली को, अपनी पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करती हूँ। हर एक परिवार के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। बच्चों से लेकर बड़े तक सबको आपके हाथों में सौंप देती हूँ पिता। संभाल मेरे राजा, जिसने हमें बुलाया, जिसने हमें चुना, जिसने हमें नाम लेकर बुलाया, वो सच्चा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर परिवार को, छोटे से लेकर बड़े को, सबको तेरे हाथों में देते हैं पिता। खासकर प्रभु जी इन दिनों में फिर से मरी फैल रही है पिता, उसमें प्रभु जी हमें, हमारे परिवार को सब तकलीफ़ों से संभाल के रख पिता। हमारे चारों ओर तेरे लहू का बाड़ा हमेशा रहने पाए। तमाम देखी अनदेखी सारी ताकतों को यीशु नासरी के नाम से हम बांधते हैं पिता। दया कर प्रभु, दया कर। हर घर की चौखट पर पिता, हर एक के माथे पर यीशु के लहू को हम विश्वास के साथ लगाते हैं। चारों ओर तेरे लहू का बाड़ा हमेशा हमें सुरक्षा देने पाए। अपने पंखों की आड़ में पिता हमें सुरक्षित रख। हमारी शारीरिक आत्मिक जीवन की सुरक्षा के लिए हम आपको अपने जीवन में मांग लेते हैं पिता। आपको चाहते हैं प्रभु, आप आइए हमारे जीवन में और हमें संभाल लीजिए खुदावन। बस आपके हाथों में हम अपने आप को सौंपते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब मिल के, क्वायर के साथ मिल के हम गीतों को गाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सब मिल के गाएंगे क्वायर के साथ। सारे लोगों के ऊपर तुम्हें
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद और स्तुति करती हूँ। धन्यवाद के साथ मैं आपके सम्मुख आती हूँ। पिछले साल आपने 2020 में हम सभी को हर एक परेशानी से और महामारी से बचा कर रखा और नया साल 2021 में आपने हमें सही सलामत प्रवेश कराया। आपका धन्यवाद हो। इस साल आपने जो भी आशीष हम सबके लिए रखी है वो सारी आशीष हमें प्राप्त होने पाए आपके अनुग्रह के द्वारा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज की आराधना के लिए आपका धन्यवाद हो। आज की आराधना को आपके चरणों में सौंपती हूँ। आराधना दल को, स्तुति करने वाले को, अंगीकार वचन पढ़ने वालों को आपके हाथ में सौंपते हैं। उनके द्वारा आपको महिमा मिले और आराधना के द्वारा ताज़ा अभिषेक उतरने पाए, जिसके द्वारा चंगाई, छुटकारा, आशीष और बंधन से आज़ाद होने पाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हम दूसरी गीत को आराधना के साथ मिलके हम गाएंगे। सभी उत्साहित होकर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे।
विश्वास के अंगीकार। मैं यीशु मसीह के शरीर का हूँ, शैतान का मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। मुझ में रहने वाला यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है, इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है। मैं हानि से नहीं डरूंगा, परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी ओर है और मुझ में रहता है। मैं न डरूंगा, भय मेरे निकट न आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और न ही त्यागेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहते नदी के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूंगा वह सब सफल होगा। जहाँ कहीं मैं जाऊँ, परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते हैं। कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और ना ही कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ और व्यवस्था के श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग, आर्थिक अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मोन्नति कर रहा हूँ, वैसी सब बातों में उन्नति करूँ और भला चंगा रहूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सद्ज्ञान सहित अधिकारित रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। अंधकार के अधिकारों से मैं छुड़ाया गया हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को मैं विश्वास की ढाल से बचा दूंगा। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ। रोग और शैतान का मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु मेरा प्रभु और मसीहा है। विश्वास करने के कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। यीशु मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। परमेश्वर से जन्मा, मैं पाप नहीं करूंगा क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मेरे मन में डाला गया है। मैं शत्रुओं से भलाई करूंगा, उनसे प्यार करूंगा और उनके लिए प्रार्थना करूंगा। अनुग्रह और धर्म के वरदान की भरपूरी प्राप्त में यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करूंगा। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण मैं किसी बात की चिंता नहीं करूंगा। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। मुझे सामर्थ्य देने वाले प्रभु यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊंगा। विजय हमारा है। हमारा नाम तो प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। तैयार रहो। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता तेरा। प्रभु, तू अब हमें अपने वचनों में ले जा रहा है। प्रभु, अपनी वाणी के द्वारा हमें कुछ समझाएगा, हमें कुछ सिखलाएगा। प्रभु धन्यवाद करते हैं। आज जो भी तेरे वचन हो, जो भी तेरा संदेश हो प्रभु, वो तेरी ओर से होने पाए। प्रभु, तेरे शब्द हो, तेरे विचार हो, प्रभु तेरे वचन हो, और तेरा वचन, तेरी वाणी, तेरे शब्द प्रत्येक विश्वासी के हृदयों तक पहुंच सके। प्रभु जो भी हमें समझाना, सिखाना या बतलाना चाहता है, उसे हम भी ग्रहण कर सकें। प्रभु हर एक पर अपनी कृपा करना, हर एक को अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना बल देना। प्रभु हर एक को समझने की शक्ति देना। प्रभु तू जो भी चाहता है वो हमें समझा, सिखा, हमें बता, और हम में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत दे प्रभु कि हम उन वचनों पर, वो तेरी वाणी पर, तेरी बातों पर अपने आप को चलाने वाला बना सके। प्रभु इस ऑडियो के माध्यम से हर एक तक तेरे वचन पहुंचने पाए प्रभु, और जिन लोगों पर वचन पहुंच रहे हैं वो इस पर अमल करने पाए। प्रभु तूने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए अब हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे, देखेंगे परमेश्वर आज हमें क्या बताना, क्या सिखाना चाहता है। देखिए, हम सबों का जो जीवन है वो एक विश्वासी जीवन है। और ऐसा हम क्यों कहते हैं विश्वासी जीवन है हमारा? क्योंकि हम सब पिता परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु पर अपना विश्वास, अपना भरोसा, अपना प्रेम रखते हैं। इतना ही नहीं, हमारा सारा जीवन भी उसी को समर्पित है। हम जानते हैं कि वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है जिसने हमें बनाया, हमें बसाया, हमसे प्रेम करता है, हमें संभालता है, हमें चलाता है, हमें ज्ञान देता है, हमें बचाता है, हमें सुधारता है, हमें खिलाता है और हमें चंगा करता है। परमेश्वर बहुत सी चीजों को हमारे और आपके जीवन में करता है। ऐसा मदद करने वाला दूसरा कोई भी परमेश्वर नहीं है और कहीं भी नहीं है। इसलिए हमें अपने परमेश्वर से सदा प्रेम रखना चाहिए।
यीशु ने भी इस बात को हमसे खुलकर कहा था। और एक वचन देखेंगे पवित्र शास्त्र का, वो क्या कहता है। मरकुस 12 उसका 30वां वचन। मार्क चैप्टर 12 वर्स 30। और तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। यीशु ने क्या कहा? तू प्रभु अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु से, अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम करना। आज परमेश्वर क्या देना चाह रहा है संदेश? प्रेम। वो हमें प्रेम के बारे में बताना चाह रहा है। और यीशु ने कहा कि अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। परमेश्वर से हृदय, प्राण, बुद्धि और शक्ति से प्रेम का संदेश और शिक्षा हमारे मसीह ने भी हमें दी। और आज इस बात को परमेश्वर हमारे और आपके सामने दोहराना चाहता है, क्योंकि आज की विपरीत परिस्थिति में, कठिनाई भरे समय में, मुश्किल पलों में लोगों में झुंझलाहट फैलती जा रही है, लोगों में चिड़चिड़ापन फैलता जा रहा है, लोगों की सहन शक्ति समाप्त होती जा रही है और इस कारण से उनका एक दूसरे से प्रेम हटता जा रहा है। लेकिन परमेश्वर उस चीजों को एक बार याद दिलाना चाहता है कि नहीं, समय कुछ भी हो, पल कुछ भी हो, पर तुम्हें एक दूसरे से प्रेम करना है तथा मुझसे भी प्रेम रखना है, मेरे पुत्र से भी प्रेम रखना है। यीशु का यह वचन प्रत्येक सच्चे विश्वासी के जीवन में जीवित दिखना चाहिए। क्या वचन जो अभी हमने पढ़ा कि अपने सारे हृदय, प्राण, बुद्धि और शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखना, अपने प्रभु से प्रेम रखना, ये जीवंत दिखना चाहिए कि ये वचन आपके जीवन में है। और जिसके भी जीवन में यह वचन जीवित है और उसकी झलक दिखाई देती है, वही सच्चा विश्वासी है, वही परमेश्वर का सच्चा विश्वासी है। विश्वासी जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें न जाने कितनी ही बातें समाई हुई है, उनमें प्रेम भी एक है और प्रत्येक बातें बहुत ही जरूरी हैं एक विश्वासी जीवन के लिए। बाइबल के द्वारा हम इन तमाम विशेषताओं को जान सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। उनमें प्रेम भी है, क्योंकि यीशु ने क्या कहा था? प्रेम सबसे बढ़कर है। इसलिए सबसे पहले विश्वासी जीवन में प्रेम होना चाहिए। जब आप विश्वासी जीवन की शुरुआत कर रहे हैं तो आपके अंदर सबसे पहले प्रेम प्रारंभ होना चाहिए, प्रेम की शुरुआत होनी चाहिए। इसलिए यीशु ने कहा हर एक से प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो, अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, अपने लोगों से प्रेम करो, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। और जब भी प्रेम की कमी हमारे जीवन में होती है, हम कहीं न कहीं विश्वासी जीवन से हट रहे होते हैं, उससे दूर हो रहे होते हैं। वरना विश्वासी के जीवन में प्रेम होगा ही, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। जिसके आप विश्वासी हैं या होने का दावा करते हैं, उसने तो प्रेम की शिक्षा दी थी। प्रभु यीशु ने भी विश्वासी जीवन को प्रेम के बिना अधूरा ही बताया है। वो कहता है जिसके अंदर प्रेम नहीं, उसके अंदर विश्वासी जीवन नहीं। इसीलिए उसने कहा था कि दुश्मनों से प्रेम करो, क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम है और जो इसे आसानी से कर लेता है वह विश्वासी है, उसका जीवन सच में विश्वास में है। क्योंकि यीशु ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मैं ही हूं।
और यदि जीवन में यीशु ही नहीं है तो फिर यीशु के बगैर विश्वासी जीवन कैसा। अगर आप में प्रेम नहीं है तो यीशु आप में नहीं है, और अगर यीशु नहीं है तो फिर आप अपने आप को विश्वासी कैसे कह सकते हैं। मैं अपने आप को विश्वासी कैसे मान सकता हूं, क्योंकि जो उसने आज्ञा दी मैं उस पर नहीं हूं, उस पर पीछे हट चुका हूं। हमें ध्यान देना होगा कि क्या कारण है कि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाते। इसका कोई ना कोई कारण तो होगा, वो हमें जांचना है, हमें तलाशना है, और तब हम आगे बढ़ सकते हैं। आइए एक और वचन देखें परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल से, इफिसियों 5:2। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी हमसे प्रेम किया और सुखदायक सुगंधित भेंट बनकर हमारे लिए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख बलिदान कर दिया। क्या कहता है? और प्रेम में चलो। हमें शिक्षा देता है कि प्रेम में चलना है, और कैसे चलना है वह भी स्पष्ट करता है। जैसे मसीह ने हम सबसे प्रेम किया और सुखदायक सुगंधित भेंट बनकर परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को बलिदान कर दिया। एक सुगंधित भेंट जिसकी सुगंध आज भी चारों ओर फैल रही है, पूरे विश्व में उसके बलिदान की सुगंध आज भी है, और विश्वासियों के तो अंदर है ही, साथ ही साथ पूरे विश्व में, पूरे संसार में वो फैला है कि एक ऐसा परमेश्वर हुआ। और ये खुशनसीबी है कि वो ही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा उद्धार करता है, जिसकी सुगंध, बलिदान की सुगंध आज चारों तरफ है। यदि हम प्रेम नहीं रखते तो वो सुगंध, वो बलिदान की जो सुगंध है हमारे अंदर नहीं है, और नहीं है तो हम विश्वासी नहीं हैं। इसलिए हमें ये करना है, और हमें धोखा नहीं देना कि हम ऊपर से दिखाएं प्रेम करते हैं, क्योंकि साथ ही साथ परमेश्वर ने क्या कहा? सत्य पर भी चलना है। वो सच में प्रेम आपके अंदर है, और तभी वो दिखना चाहिए, ऊपर ही से नहीं। प्रेम के साथ ही साथ सत्य भी विश्वासी जीवन की मुख्य विशेषता है। परमेश्वर बता रहा है प्रेम और सत्य। विश्वासी जीवन में सत्य का होना बहुत ही आवश्यक है। जिस तरह प्रेम का होना है उसी तरह सत्य का होना है। यदि सत्य जीवन में नहीं तो समझ लें कि आपके जीवन में यीशु नहीं है, क्योंकि उसने क्या कहा? मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। तो आपके जीवन में सत्य नहीं तो वो जीवन आप में नहीं, और वो जीवन किसका है? परमेश्वर का है, प्रभु यीशु का है। और यदि जीवन में यीशु नहीं तो यीशु के बगैर फिर विश्वासी कैसा? इसलिए जीवन में प्रेम के साथ साथ सत्य को भी अपनाएं, और सत्य को भी जीवन में सही स्थान दें, उसे भी उचित स्थान पर रखें। जीवन में प्रेम और सत्य हो। आइए एक वचन देखेंगे, 2 यूहन्ना 1:3 वचन, चैप्टर 1 वर्स 3। अनुग्रह, दया और शांति परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु की ओर से हमारे साथ सत्य और प्रेम में बने रहेंगे। देखिए, अनुग्रह, दया और शांति, ये तीनों चीजें क्या कहता है? परमेश्वर पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह की ओर से हमारे साथ सत्य और प्रेम में बने रहेंगे। अगर हमारे में सत्य और प्रेम नहीं है तो अनुग्रह, दया और शांति भी नहीं होगी, क्योंकि ये तीनों चीजें सत्य और प्रेम में बनी रहती हैं, उसके साथ जुड़ी हुई हैं, उसके साथ रहती हैं।
इसलिए अगर प्रेम और सत्य समाप्त हो जाए जीवन से, तो अनुग्रह, दया और शांति भी परमेश्वर की समाप्त हो जाएगी। लोग समझ नहीं पाते कि परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर का दया और परमेश्वर की शांति मेरे जीवन से क्यों दूर हो रही है। इसका सीधा कारण है कि आप सत्य और प्रेम से दूर जा रहे हैं, और जब भी आप दूर जाएंगे, ये तीनों चीजें भी आपसे दूर होती जाएंगी। इसलिए विश्वासी जीवन में संभल कर कदम रखें। सिर्फ विश्वासी कहना, परमेश्वर पर विश्वास दिखा देना ही काफी नहीं है। जीवन में बहुत कुछ पाने के लिए प्रेम और सत्य की आवश्यकता है, जो आपके जीवन में निरंतर बनी रहनी चाहिए। दिखावे के लिए नहीं, ऊपरी नहीं, संसार को दिखाने के लिए नहीं कि मैं एक विश्वासी हूँ, चर्च जाता हूँ, कलीसिया जाता हूँ, वहां आराधना स्तुति करता हूँ, परमेश्वर की प्रार्थना करता हूँ, वचनों को सुनता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ। ये सब जरूरी है एक विश्वासी जीवन में, लेकिन कब? जब प्रेम और सत्य भी आपके अंदर है। प्रेम और सत्य के बिना ये सारी चीजें बेकार और अधूरी हैं। इसलिए सत्य को भी जीवन में अपनाएं, प्रेम के साथ साथ। आइए एक वचन देखते हैं, 2 यूहन्ना 1 अध्याय और 3 वचन जो हमने अभी पढ़ा, उसे एक बार और ध्यान देंगे। अनुग्रह, दया और शांति परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से हमारे साथ सत्य और प्रेम में बने रहेंगे। परमेश्वर की दया, अनुग्रह, शांति, ये सब सत्य और प्रेम में ही छुपा है। इसलिए इन कमियों को हमें दूर करना होगा। तीसरी चीज परमेश्वर क्या चाहता है? प्रेम और सत्य के अलावा ज्योति में चलना। प्रेम और सत्य के बाद मसीह जीवन में निरंतर ज्योति में चलना चाहिए। अंधकार विश्वासी जीवन का चिन्ह कतई नहीं है। जो अंधकार में है वो निश्चित विश्वासी जीवन में नहीं है, ये मान लें, क्योंकि विश्वासी जीवन ज्योति का जीवन है। इसलिए जो अंधकार में है वो निकलें, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वयं एक तेज ज्योति है। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं जगत की ज्योति हूं। तो अगर आप में यीशु है तो आप अंधकार में नहीं होंगे। हमारा परमेश्वर स्वयं एक तेज ज्योति है। फिर उस परमेश्वर के विश्वासी के जीवन में अंधकार कैसा और अंधकार क्यों? निकलिए इन सब चीजों से। जैसे ही आप अपने आप को, उस परमेश्वर को स्वीकार करेंगे सच्चे मन से, अपना जीवन उसे सौंप देंगे, अपने जीवन में आप अपने जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता देखेंगे। यदि जीवन के किसी कोने में अभी भी अंधेरा है तो जांचे इस अंधेरे का कारण क्या है। वचन भी हमें क्या बताता है? आइए एक वचन देखें, 1 यूहन्ना 1:7। परंतु यदि हम ज्योति में चले जैसा वह स्वयं ज्योति में है, तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पाप से शुद्ध करता है। यदि आप ज्योति में हैं तो आपकी सहभागिता परमेश्वर से है, और उसका लहू, पवित्र लहू, हमें पाप से शुद्ध करता है। यदि आप अंधकार में हैं, आपका परमेश्वर से आपकी कोई सहभागिता नहीं है, और उसका क्रूस पर बहाया गया लहू आपके पापों को धोकर शुद्ध नहीं करता, या अभी तक आपने अपने आप को उसके लहू से शुद्ध नहीं किया है। इसीलिए आपके जीवन में अंधकार है, आपके जीवन में प्रेम सत्य है नहीं है। इसलिए शांति, अनुग्रह, दया नहीं है,
और आप आज भी अंधकार में एक विश्वासी जीवन होने का ढोंग कर रहे हैं। एक नाटक है ये, इससे निकलिए। आपका जीवन अंधकार में नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको सतर्क रहना है। और विश्वासी जीवन की क्या विशेषता है? सतर्कता से चलना, उतावलेपन से नहीं, काफी सतर्कता का जीवन है कि कहीं कोई भी ऐसा कार्य न कर दूं जिससे जीवन में अंधेरा आ जाए, जिससे प्रेम खत्म हो जाए, जिससे मेरे जीवन का सत्य समाप्त हो जाए, जिससे क्या होगा, परमेश्वर की दया, अनुग्रह, आशीषें खत्म हो जाएं। और अगर ये सारी चीजें खत्म हो गई तो वो जीवन क्या जीवन है? इसलिए इस पर गौर करें, सतर्कता से चले। विश्वासी जीवन जीने वालों को हर एक कार्य में सतर्क और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मसीही जीवन में शैतान का हमला समय समय पर होता है। शैतान परमेश्वर के मार्ग से हटाकर एक बार फिर से अपने राज्य, जो क्या है, संसार में लाने की कोशिश बार बार करता है। इसलिए हमेशा सचेत रहें और हमेशा वचन के द्वारा प्रभु की उपस्थिति अपने अंदर, अपनी आत्मा में बनाए रखें। यदि आप जीवन में सतर्क नहीं हैं तो हो सकता है कि आप एक बार फिर से शैतान के बहकावे में आ जाएं और अपने प्रभु से दूर हो जाएं। अतः आपके जीवन में सतर्कता का भी होना बहुत जरूरी है। जीवन में सतर्क रहने की सच्चाई को एक वचन पवित्र शास्त्र का हमें बताता है। देखिए वो क्या कहता है, इफिसियों 5:17, इस कारण निर्बुद्धि न हो, परंतु यह जान लो कि प्रभु की इच्छा क्या है। कह रहा है निर्बुद्धि मत बन जाना, बुद्धहीन मत बन जाना, और ये समझते रहना कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप प्रेम में रहें, आप सत्य पर चलें, आप सतर्क रहें, अपना जीवन सतर्कता के साथ बिताएं कि कोई गलती, कोई कमियां न रह जाएं। इसलिए कहता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या जान लो। आजकल क्या है, लोग परमेश्वर की इच्छा को जानने चाहते ही नहीं, उसे ध्यान से सुनते ही नहीं कि वो क्या कह रहा है, अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है, परमेश्वर की इच्छा को जान लो, क्योंकि वो, अगर आप परमेश्वर की इच्छा को जान लेंगे तो आपका जीवन और आसान हो जाएगा। लेकिन हम इतने उतावलेपन में भरे हैं, सत्य से दूर है, प्रेम से दूर है, सतर्कता से दूर है, उतावलेपन से भरे पड़े हैं, और उसमें हमसे गलतियां हो जाती हैं। लेकिन प्रभु कहता है निर्बुद्धि मत बनो। परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान दिया है, उसकी इच्छा जानो। वो बुद्धि और ज्ञान किस लिए दिया है? कि उसकी इच्छा जान सके, उसके वचन जान सके। लेकिन हम उतावलेपन में बिजी हैं। इसलिए मेरे प्यारे विश्वासियों, इन सब से दूर होइए, परमेश्वर की इच्छा को जानिए। यदि हमारा जीवन सचमुच विश्वासी जीवन है तो परमेश्वर का विश्वास का जीवन है। अगर विश्वासी जीवन है तो क्या है? परमेश्वर पर विश्वास का जीवन है। यह जीवन बहुत गुणों का एक मिश्रण है। ये आसान नहीं है, इसमें बहुत से गुण होने चाहिए। यह जीवन प्रेम, सत्य, ज्योति, सतर्कता और न जाने ऐसी ही कितने विशेषताओं का संग्रह या समूह है। इसमें बहुत विश्वासी जीवन, जब आप कहते हैं कि मैं विश्वासी जीवन जी रहा हूं, तो प्रेम, सत्य, आनंद, सुख, ज्योति, संयमता, शांति, विश्वास, ज्ञान की झलक भी दिखलाई देनी चाहिए। और अगर ये झलक है तो जान लें कि आप विश्वासी जीवन जी रहे हैं, आप यीशु के सच्चे विश्वासियों में हैं। प्रत्येक विश्वासी को जीवन में इन गुणों को प्राप्त करना है। अगर कमी है तो इन गुणों को प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करें। विश्वासी को अधर्म, अशांति, असत्य, नफरत, अंधकार, उतावलापन, अविश्वास, अज्ञान,
दुख का जीवन जीना नहीं है, वो इसे नहीं जी सकते। और अगर आप इन सब चीजों का जीवन जी रहे हैं, उसमें अधर्म, अशांति, असत्य, नफरत, अंधकार, उतावलापन, अविश्वास, अज्ञान और दुख है, तो आप परमेश्वर के सच्चे विश्वासी नहीं हैं। दुख, तकलीफ और मुसीबतें आएंगी, परंतु वह हमारे सामने टिक नहीं पाएंगी, क्योंकि हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे होगी, और हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। वो जीवन में आएंगी, थोड़ा आपको भटकाने की कोशिश करेंगी। वो इसलिए आती हैं कि आप शायद कमजोर पड़कर विश्वासी जीवन से हट जाएं और प्रेम, सत्य, आनंद, सुख, ज्योति, संयमता, शांति, विश्वास, ज्ञान आपसे दूर हो जाए और एक बार आप फिर से शैतान के चंगुल में फंस जाएं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, और जब परमेश्वर साथ है तो मनुष्य से क्या डरना। कोई हमारा क्या कर लेगा अगर परमेश्वर हमारे साथ है। यह विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। अगर कभी दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी आई भी तो वो चली जाएगी, वो टिक नहीं पाएगी आपके जीवन। लेकिन कब? जब आप सत्यता के साथ, प्रेम के साथ, सतर्कता के साथ, अपने पूरे हृदय के साथ, अपने पूरी बुद्धि और ज्ञान के साथ परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। इसलिए विश्वासी जीवन को समझें। आज परमेश्वर ये समझा रहा है। आइए एक और वचन देखें, इफिसियों 4:31। इस प्रकार की कड़वाहट, रोष, क्रोध, कलह और निंदा सब प्रकार के बैर भाव सहित तुमसे दूर किए जाएं। कह रहा है कि परमेश्वर भी कह रहा है का वचन कि तुमसे कड़वाहट, रोष, क्रोध, कलह और निंदा और हर प्रकार का बैर जो आपके मन में वो आपसे दूर होने पाए। और हमें भी ये कोशिश करनी है कि एक सच्चे विश्वासी होने के कारण, यीशु के सच्चे, परमेश्वर पिता के सच्चे विश्वासी होने के कारण ये सारे अवगुण हमसे दूर होने पाए, और तभी हम एक सच्चा विश्वासी जीवन जी पाएंगे और उसका आनंद अपने जीवन में उठा पाएंगे। आपके जीवन से सारे अंधकार दूर हों और आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। परमेश्वर से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप सबों के जीवन में अंधकार दूर हो और आपका जीवन, प्रत्येक का जीवन प्रकाशमय हो जाए, वो भी परमेश्वर के प्रकाश से। जैसा यीशु ने कहा, मैं ही जगत की ज्योति, उस ज्योति से प्रत्येक विश्वासी का जीवन भर जाए। यही प्रार्थना परमेश्वर से करूंगा। परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन। प्रभु जी, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो प्रभु जी भाई प्रशांत के द्वारा हमसे आपने बात की है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रेम और सत्य और प्रभु जी सावधान बरसते हुए किस प्रकार हम जीवन बिताना है, एक विश्वासी जीवन के अंदर किस प्रकार प्रेम भावना परमेश्वर यीशु में जैसा सिखाया गया है, पवित्र बाइबल की तमाम उस वचन के आधार पर चलने के लिए आपने प्रभु जी सिखाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। भाई को आशीष दे और प्रभु जी सुनने वाले तमाम भाई बहनों को भी आशीष निकृत दे, ताकि जो है प्रेम और सत्य में सावधान बरसते हुए जिस प्रकार परमेश्वर के वचनों में सिखाते हैं, उसी प्रकार हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिता सके। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप आशीषित करें। जितनी भी भाई बहन सुना है उनके हृदयों में 30 और 60 100 गुना इसका जो है प्रभु जी पल देने के लिए मदद और सहायता देना, ताकि जो है विश्वासी जीवन किस प्रकार प्रभु जी जीना है, इन बातों को पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार अपने आप को समर्पण करते हुए आगे बढ़ते हुए तेरी नाम की महिमा के लिए एक अच्छी गवाही बन पाए। प्यारे पिता, आपने अनेक दया किया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं तमाम हमारे विश्वासी जन के लिए,
जो भाई बहन प्रभु जी इन दिनों में जिस प्रकार जीवन बिता रहे हैं, अपने प्रभु जी आत्मा को जागते हुए देखें और प्रभु जहाँ जहाँ सुधार मन जरूरत बने वहाँ पर प्रभु वचन के आधार पर सुधार तवा होने के लिए मदद और सहायता दे। पवित्र आत्मा आप उनको हृदय में और अधिक बात करें और प्रभु वचन को खुलासा करें, ताकि जो है आत्मा का प्रभु जी गवाही उनको सुन सकें। उन आवाज को प्रभु जो पवित्र आत्मा का अगुवाई है उसके मुताबिक अपने जीवन बिताते हुए आगे बढ़ते हुए आपके नाम की महिमा के लिए गवाही बन सके। आज जितनी भी प्रार्थना के लिए कहा है उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष तौर पर प्रभु जी अंत के समय पे हम जी रहे हैं, आपके आगमन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, आपकी मुलाकात करने के लिए हमें प्रभु जी आप तैयार करें। जो भी भाई बहन अधूरी में रह जा रहे हैं उनके हृदय में तो बात कर। ये सारी संकट परेशानियां हैं, महामारियां हैं, ये संभव होना है क्योंकि ये संसार का अंत होना अवश्य है। और प्रभु जी इस समय पे हम सावधान बरसते हुए परमेश्वर यीशु मसीह का प्रभु जी जो आगमन के लिए हम तैयार हो सकें। प्यारे पिता परमेश्वर आप मदद और सहायता दे। तमाम जितने भी संसार की डराना हर प्रकार का जो है कार्य से हटाते हुए जयवंत परमेश्वर को मुलाकात करने के लिए तैयार होने के लिए मदद और सहायता दे। आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।